औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जुन उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात सोम का सबक नंबर 4 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान खिदमत खल्क के बारे में मुतालिया करेंगे। सबक शुरू करने से पहले चंद खास अल्फाज देखेंगे। इंसानियत, खल्क, सिला, रुतबा, किस्सा, छेड़ना, फ़ख्र। खिदमत खल्क के मायनी है मखलूक के काम आना, लोगों की मदद करना। इस्लाम में इससे मुराद अल्लाह ताला की रज़ा खुशनुदी के लिए बगैर किसी सिले के खिदमत खल्क के काम आना है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और ये रुतबा उसे इसलिए हासिल है कि इसके दिल में इंसानियत का दर्द है। वो दूसरों की मदद करके उनके काम आकर खुशी महसूस करता है। नबी दादा जान की बातें बहुत गौर से सुन रहा था। दादा जान ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही हैं ना? नबील बोला, दादा जान बातें तो सारी समझ में आ गई, मगर मैं ये सोच रहा था कि छोटी सी उम्र में मैं किसी के साथ क्या भलाई कर सकता हूँ। दादा ने प्यार से जवाब दिया, बेटा दूसरों के काम आने में उम्र की कोई कैद नहीं। एक दिन नबील अपनी बहन के साथ बैठा स्कूल का काम कर रहा था। अम्मी जान ने घर के काम करने वाली मुलाजमा के बेटे को आवाज दी कि किचन से गर्म दूध लेकर आए और बच्चों को दे। असद भी नबील ही की उम्र का बच्चा था। वो रोजाना अपनी अम्मी के साथ सुबह से शाम तक इनके घर रहता और छोटे मोटे कामों में उनका हाथ बटाता। नबील ने घर में अक्सर ये जुमला सुना था कि ये उम्र तो बच्चों के पढ़ने लिखने की होती है, फिर असद क्यों स्कूल नहीं जाता? मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ तो असद छोटी सी उम्र में काम क्यों करता है? मगर इसे अपने सवालों का जवाब ना मिल सका। मामूल के मुताबिक नबील के दादा जान मगरिब की नमाज पढ़कर आए तो लाउंज में आ बैठे। सब बच्चे भी इनके पास आकर बैठ गए। इतने में असद बच्चों के स्कूल की वर्दी और जूते लिए कमरे में आया। उसे देखते ही नबील के दिमाग में वही सवाल गूंजने लगा जिनको सोचकर वो कई दिन से परेशान था। वो अपनी जगह से खिसक कर दादा जान के सोफे के करीब जा पहुंचा और बोला, दादा जान आपसे कुछ पूछना था। हाँ बेटा बोलो। दादा जान असद स्कूल क्यों नहीं जाता? वो इतनी छोटी उम्र में हमारे काम क्यों करता है? दादा जान ने नजर भर कर पोते की तरफ देखा और बोले, बेटा वालिदैन को बच्चों के लिए किताबें, कपड़े और स्कूल की फीस अदा करने के लिए पैसा चाहिए होता है जो असद के वालिदैन के पास नहीं है, इसलिए वो इसे स्कूल नहीं भेज सकते। मगर दादा जान हमारे पास तो अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है, फिर हम में से क्यों कोई इसकी मदद नहीं करता? क्यों नहीं बेटा, हम आज ही इसके बारे में आपके अब्बा जान और अम्मी से बात करेंगे। शाम को अब्बा जान दफ्तर से वापस आए तो दादा जान ने असद की पढ़ाई का किस्सा छेड़ दिया और बोले, हमारे नबील साहब एक अच्छे काम की इब्तिदा करना चाहते हैं, हमें इनका साथ देना होगा। अब्बा जान और अम्मी ने जब बेटे की बातें सुनी तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने नबील का माथा चूमा और फख्र से बोले, जो काम हम ना कर सके वो हमारे बेटे ने कर दिखाया। नेक काम में देर कैसी, मैं कल ही असद का दाखिला स्कूल में कराऊंगा। आप इसकी अम्मी से बात करके इसकी स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों का बंदोबस्त करें। नबील ने खुश होकर नारा लगाया और बोला, दादा जान इसके बाद मेरा काम शुरू। असद रोजाना मेरे साथ स्कूल जाएगा, मैं इसकी पढ़ाई और ज़रूरत की हर चीज़ का ख्याल रखूंगा। शायर ने क्या खूब कहा है, यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। चंद खास अल्फाज और उनके मानी देखेंगे। खुशनुदी, खुशी, रज़ा, फ़ख्र, नाज, रुतबा, मर्तबा, किस्सा छेड़ना, बात शुरू करना, सिला, मुआवजा, नज़र भरकर गौर से। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज के सबक को पढ़ने के बाद ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई मुश्किल में है या उसका काम आसान नहीं है तो उसको आसान करने में अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको देकर, जिनको बताकर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं या उनके मसाइल का हल कर सकते हैं, तो ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा नेकियां मिलेंगी। क्योंकि हमदर्दी, इंसानियत, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके दिल को पुरसुकून बनाती हैं और दूसरों के मुश्किल वक्त में मदद करके आप खुद को कामयाब बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो लेसन में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।